MCQ नंबर 1, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इस MCQ में पूछा गया है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है वो कैसा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैराबोला। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है उसका जो पाथ होता है वो पैराबोला होता है। MCQ नंबर 2 की बात करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन होता है अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वी कैन से दैट उस वक्त डायरेक्शन विल बी द ज़ीरो होती है। वर्टिकल तो वहाँ पे डायरेक्शन होती है, जो हॉरिजॉन्टल ड्यू टू कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से वहाँ पे ज़ीरो होती है वहाँ पे। MCQs नंबर बात करते हैं 3 की। इन द प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विल बी द। वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, करेक्ट आंसर इज रिमेन सेम। वहाँ पे रिमेन सेम होता है ड्यू टू द ग्रेविटी की वजह से। MCQ नंबर बात करते हैं 4 की। इफ द एंगल ऑफ द एवेल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 90 डिग्री देन इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी द। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो रेंज होगी कोस 90 जो होता है वो ज़ीरो होता है। करेक्ट आंसर होगा सी, ज़ीरो, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज। MCQ नंबर बात करते हैं 5 की। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। करेक्ट आंसर इज 15 डिग्री, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल when the range of the projectile become the half. That's why 15 degree, because the maximum range at 45 degree. So according to this condition the correct answer is 15 degree. MCQ number 6 की बात करते हैं। The horizontal component of the velocity during the projectile motion always। इस MCQ में पूछा गया है कि horizontal component of velocity जो होती है वो during the projectile motion में वो remains same रहती है। MCQ नंबर बात करते हैं 7 की। द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल, इट्स रेंज विल बी द इंक्रीज 4 टाइम्स अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं MCQ नंबर 8। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड इन द सर्कल इट हैज़। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है विद द कांस्टेंट स्पीड इन द सर्कल इट हैज़ द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ओनली, बिकॉज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड द सेंटीपिटल फोर्स। MCQ नंबर 9 की बात करते हैं। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन इज द 45 डिग्री। एट 45 डिग्री द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बॉडी विल बी द मैक्सिमम। MCQ नंबर 10। ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कल विद द इंक्रीजिंग स्पीड इट हैज़। एक बॉडी मूव कर रही है अलोंग द सर्कल विद द इंक्रीजिंग द स्पीड, इट हैज़ द बोथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, बिकॉज वहाँ पे बॉडी टेंजेंट भी बना रही होती है और वहाँ पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, सी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 11। व्हेन ए बॉडी मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड इन द सर्कल देन। अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कल में मूव कर रही होती है तो उस वक्त उसका जो करेक्ट आंसर बनता है इट वेलोसिटी इज चेंजिंग। उसकी वेलोसिटी जो होती है सर्कल में हर पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी जो होती है वो चेंज हो रही होती है डायरेक्शन टू डायरेक्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं MCQ नंबर 12। इफ ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 45 डिग्री विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इट विल हैव द डबल द रेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी इज। करेक्ट आंसर इज डबल कर देंगे उस वक्त हमारे पास वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 100 मीटर पर सेकेंड है, तो डबल करने से हमारे पास 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। सिंपली यहाँ पे हमारे पास डबल द रेंज वैल्यू पूछी गई है तो हमारे पास हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। MCQ नंबर 13 की बात करते हैं। एट द मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज। मैक्सिमम हाइट के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है वहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 14। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग इन द सर्कल पाथ इज डबल देन इट्स सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बिकम्स। अगर एक वेलोसिटी है ऑफ ए बॉडी मूविंग इन द सर्कल पाथ उस वक्त उसको हम डबल कर दें तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज F इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बिकम्स 4 टाइम्स। MCQ नंबर बात करते हैं 15 की। ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन द एंगल बिटवीन द लीनियर एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज। करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री।
जब एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है उस वक्त लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 का होता है। एमसीक्यूज नंबर 16 की बात करते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द वॉच इज। इस एमसीक्यूज में पूछा गया है कि जो एंगुलर स्पीड होती है सेकंड हैंड ऑफ द वॉच, जो हमारी घड़ी होती है, उसकी कितनी होती है? वो होती है, करेक्ट आंसर इसका है π/30 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द वॉच। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 17। इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस देन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी द। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो उस वक्त डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑपोजिट टू दी वन एंड अदर, उसके उलट होगा। बिकॉज द वेलोसिटी डिक्रीज देन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर एक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 18 की। द एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस देन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी द। करेक्ट आंसर इज ऑपोजिट टू वन अनदर। सेम एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 19 की। द एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर बाय ए बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कल इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ये डेफिनेशन है। जब एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो उसके जो सेंटर में एंगल बनता है तो उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द स्मॉल एंगल। थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एमसीक्यू नंबर 20 की बात करते हैं। ए पेंट ऑन द रिम ऑफ द व्हील मूव 0.2 मीटर व्हेन द व्हील टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 0.1 रेडियन। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द व्हील? करेक्ट आंसर इज 2 मीटर रेडियस ऑफ द व्हील। 0.1 रेडियन की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस गिवन है। सिंपली हमारे पास इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ व्हील आ जाएगा 2 मीटर। तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 21। ए बम्बर ड्रॉप्स ए बम व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द टारगेट इट मिसिस बिकॉज ऑफ। वो अपने टारगेट को मिस कर देता है। इसकी रीज़न ये होती है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 22 की। इफ़ द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल इट्स रेंज विल बी द इंक्रीज 4 टाइम्स। इनिशियल स्पीड को अगर हम डबल कर दें तो उस वक्त उसकी जो रेंज होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। प्रोजेक्टाइल मोशन से ये एमसीक्यूज पूछा गया है, उन आर्टिकल्स को अच्छे से कीजिएगा। एमसीक्यूज नंबर 23। In the projectile, the acceleration along the vertical direction will. Correct answer is remain same. MCQs number 24. The expression for the time period of an object moving with the constant speed v along a circle of the radius r is 2 pi r over v. Here v is the speed. This is the correct answer according to this statement. Next बात करते हैं MCQs number 25. The direction of the linear velocity of a particle moving along a circle is directed. Correct answer is tangent to the circle is directed along the circle. Very important according to centripetal force. MCQs number 26. We get the same range of the projectile at two angles given by the. very important range of the projectile का फार्मूला आपने यूज करना है। मैक्सिमम रेंज होती है 45 के एंगल के ऊपर। अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर इज 15 डिग्री एंड 75 डिग्रीज के ऊपर हमारे पास सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी अकॉर्डिंग टू 45। यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री ज़्यादा है, यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री कम है, तो दैट्स वाई हमारे पास 15 डिग्री एंड 75 डिग्री अकॉर्डिंग टू 45 डिग्री रेंज इज द मैक्सिमम एट दिस एंगल 45 डिग्री। So correct answer is A. MCQ number 27. During the upward motion of the projectile, the vertical component of the velocity. वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी? वो डिक्रीज होगी। ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास वहाँ पे डिक्रीजेज होगी, वहाँ पे अट्रैक्ट करेगी, ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 28। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स जो होती है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 29। 1 रेडियन इज इक्वल टू। 1 रेडियन जो होता है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 30।
When an object moves along a circle path, its velocity, correct answer is remains constant. उसकी velocity जो होगी वो constant होगी during the circle when a body move in the circle. MCQ number 31. When a particle move in the circle, the angle between the linear and the angular velocity is 90 degree. जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है उस वक्त लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान एंगल जो होता है वो 90 का होता है. MCQ number 32. The maximum height of projectile depend upon, correct answer is both angle and velocity according to formula of the maximum height. नेक्स्ट बात कर लेते हैं MCQ नंबर 33. When a body move along the circumference of the circle with uniform speed, change take place in its, correct answer is linear velocity के अंदर change take place होता है when a body move in the circumference of the circle with uniform speed. Correct answer is linear velocity. MCQ number 34. When a body move along the parabolic path, which component of the velocity does not change? जब एक बॉडी जो है वो मूव करती है along the parabolic path तो उस वक्त हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो चेंज नहीं होता, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती. तो वर्टिकल चेंज होती है, हॉरिजॉन्टल नहीं होती. करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट बात कर लेते हैं MCQ नंबर 35 की. द मोशन on the curved path when the one component of the velocity is constant and other is variable is called. projectile motion एक ऐसी मोशन होती है जिसके दौरान एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है और दूसरा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो वेरिएबल होता है, चेंज होता है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कांस्टेंट होता है, जीरो होता है, और वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जो होता है वो वेरिएबल होता है ड्यू टू द ग्रेविटी. MCQ नंबर 36. सेंटीपिटल फोर्स इज आल्सो कॉल्ड. सेंटीपिटल फोर्स जो होती है वो सेंटीफ्यूगल फोर्स भी कहलाती है बिकॉज इट इज द रिएक्शन ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन. MCQ नंबर 37. ए साइक्लिस्ट साइक्लिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक स्काइड्स बिकॉज. एक साइक्लिस्ट है, एक बच्चा है, वो साइकिल चला रहा है अराउंड दिस सर्कुलर ट्रैक स्काइड्स. इसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स अपॉन हिम इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो सेंटीपिटल फोर्स की वजह से ही क्या होता है कि वहाँ पे एक साइक्लिस्ट जो होता है वो साइकिल चलाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है. MCQ नंबर 38. व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इंक्रीजेज देन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर. इस MCQ में पूछा हुआ है कि जब एक डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो उनका रिलेशन क्या होता है, वो आपस में पैरेलल होते हैं. तो करेक्ट आंसर इज ए, पैरेलल एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इंक्रीजेस. MCQ number 39. The angle suspended at its center by an arc whose the length is double to that of its radius is. Correct answer is 114.6 degree. Very important MCQs according to the formula of 57.3. इसको डबल कर देंगे तो हमारे पास 114.6 आ जाएगा क्योंकि 1 रेडियन हमारे पास 57.3 डिग्री की इक्वल होता है. दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज 114.6 डिग्री. नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 40. द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक इज. जो हमारा वॉल क्लॉक होता है जहाँ पे हम टाइम देखते हैं उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होती है उस नीडल्स की. करेक्ट आंसर इसका है π/30. ए इज द करेक्ट आंसर. MCQ नंबर 41. ए बॉडी along the circumference of the circle complete 2 revolutions. If the radius of the circle is r, the ratio of its displacement to the curved path will be the. इस MCQ में पूछा गया है कि एक बॉडी जो है वो along the circumference of the circle जो है वो कंप्लीट करती है 2 चक्कर. तो अगर रेडियस ऑफ द सर्कल r होगा तो उस वक्त रेशियो ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट कर्व्ड पाथ विल बी द. तो करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा 4πr because there is the 2 revolutions. So radius r, that's why the ratio displacement covered will be the
4 पाई आर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 42। इफ द प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विल बी द करेक्ट आंसर इज रिमेन्स सेम। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक्सेलरेशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन रिमेन्स सेम होता है। MCQs नंबर 43 ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन विल बी द जीरो। रिपीट हुआ MCQ जीरो होता है। MCQ नंबर 44 द प्रोजेक्टाइल मोशन द स्मॉल एंगल ऑफ द एवेल्युएशन प्रोड्यूसेस हाई ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री होता है वो पाथ होता है जिस पाथ को हमारी बॉडी जो है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल फॉलो करती है। करेक्ट आंसर इज हाई ट्रेजेक्ट्री। MCQs number 45 for the projection of the low trajectory their time of the flight will be the low trajectory के ऊपर time of flight जो होगा वो कितना होगा, short होगा simply। MCQs number 46 if an object is the velocity in the counterclock direction then the direction of the angular velocity is counterclock means anti-clockwise direction, then the direction of the angular velocity will be the out of the plane। B is the correct answer। MCQ number 47 if a particle moving with the constant speed along the circumference of the circle then the acceleration is centripetal acceleration। very important, centripetal acceleration when the body move in the circular motion। MCQs number बात करते हैं 48 की। when the object move around the circular track the centripetal force is provided by the correct answer is frictional force। फ्रिक्शनल फोर्स से सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वहाँ पे प्रोवाइड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमारे जो रोड्स होती हैं उसके एक किनारे को हम थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं और दूसरे किनारे को हम थोड़ा सा लो लेवल का रखते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है, फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, फ्रिक्शनल फोर्स। MCQs नंबर 49 एट डैश एंगल द हॉरिजॉन्टल रेंज बिकम्स ट्वाइस एज मैक्सिमम हाइट फॉर ए प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट फॉर ए प्रोजेक्टाइल के लिए हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज ट्वाइस हो जाती है कितने एंगल के ऊपर। करेक्ट आंसर इसका है tan इनवर्स इंटू 2। दिस इज द B इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी हैव tan इनवर्स 2। MCQs number 50 the maximum horizontal range is always dash times the maximum height of the projectile। Correct answer is 4 times the maximum height of the projectile। Simple maximum height of the projectile, horizontal range of the projectile, time of flight, इन फार्मूलाज को आपने अच्छे से करना है, आपके ये सारे के सारे MCQs इजीली कवर हो जाएंगे। MCQs number 51 in the uniform circular motion dash remains constant। Correct answer is all of the above। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान स्पीड भी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, एंगुलर स्पीड भी सेम रहती है और एक्सेलरेशन भी सेम रहता है। MCQs नंबर 52 द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट नीडल ऑफ द क्लॉक इज डैश रेडियन पर सेकेंड। इस MCQs में पूछा हुआ है कि जो वॉल क्लॉक होता है, मिनट नीडल ऑफ क्लॉक होता है, उसकी जो एंगुलर स्पीड होती है वो कितने रेडियन पर सेकेंड की इक्वल होती है। करेक्ट आंसर इसका है π/1800 की रेडियन पर सेकेंड की इक्वल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीडल ऑफ द क्लॉक, मिनट नीडल ऑफ क्लॉक, जो मिनट वाली नीडल होती है उसकी बात हो रही है, उसके मुताबिक π/1800 रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट आंसर इज C। MCQs नंबर 53 नंबर ऑफ द रेवोल्यूशंस एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर रिलेटेड एज। इस MCQs में पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, जो एक सर्कल होता है उसकी जो चक्कर होते हैं, रेवोल्यूशंस होते हैं, उसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो थीटा एंगल की वैल्यू होती है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, उनके दरमियान जो रिलेशन होता है वो कौन सा करेक्ट आंसर है इसके मुताबिक वो कौन सा करेक्ट आंसर है, वो है करेक्ट आंसर A। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। हियर थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड n इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, सो करेक्ट आंसर इज A। ये तो थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs FSC फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4। फाइनल एग्जाम में ये MCQs आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, या किसी भी तरह के फिजिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें भी MCQs आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। या किसी भी तरह की क्वेश्चंस के लिए, क्यूरी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।